हाय गाइस, मैं संयुक्ता, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। देखिए, मैं इस ब्लॉग को ना छत पर से ही शुरू कर रही हूँ। तो मैं कपड़े उतारने के लिए आ गई थी। आसमान में थोड़े थोड़े काले बादल दिख रहे थे, शायद बारिश ना हो जाए, डर के मारे कपड़े उतारने के लिए आई थी। देखा तो इतना प्यारा मौसम हो रखा था ना, मैं फिर से नीचे गई और मोबाइल लेकर आ गई। तो इस मौसम ना कैमरे में तो कैद करना ही चाहिए। आसमान इतनी सुंदर लग रही थी ना, क्या बताएं। तो दशहरा और दिवाली पूजा पूजा फील हो रहा था। दशहरा दिवाली आने वाला होता है ना, तो उसका जो एक हवा जो शरीर में लगता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, ये टगर का फूल का पेड़ है, बहुत ही सारा फूल हुआ था पेड़ में। तो ये जगन्नाथ टेम्पल है, बहुत सुंदर मंदिर है। तो इतनी अच्छी लग रही थी ना उस दिन, आपको क्या बताएं, पूजा पूजा ही फील हो रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो एक घंटा नहीं, आधे घंटा खड़ी रही शायद। बहुत ही अच्छा लगा, बारिश भी नहीं हुआ था। देखिए, बच्चे भी खेल रहे थे। उस दिन भी जन्माष्टमी था, 16 अगस्त था। तो 2 दिन जन्माष्टमी पड़ा था, 15 और 16। मैं तो 15 को कर लिया था। उस दिन ही 16 तारीख था, जन्माष्टमी भी था। तो मेरी मम्मी ना 16 को ही जन्माष्टमी की थी। तो मेरे पापा ना सुबह से कई बार फ़ोन किए थे कि तू शाम को जल्दी आ जाना करके। तो मैंने कहा शाम को तो नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, आते आते मुझे 8:30 ही बज जाएगा। क्योंकि बेटा मेरा ट्यूशन से आता है 8 बजे, उसको खाना देकर ही जाऊँगी। और देखिए, मैं मेरे लिए थोड़ी सी आलू भुजिया बना रही थी। मैं तो आकर ही खाना खाऊँगी हस्बैंड के साथ, पर बेटा इतने देर नहीं रुकेगा। मैं उसको खाना, तो पापा ने बोले कि हाँ तू ऐसा ही करना, उसको खाना देकर ही आना। तो इसलिए मैं फटाफट खाना बना रही थी, आलू भुजिया बना रही थी। खाना तो बन ही चुका था, उसको भी, मेरा बेटा भी उस टाइम आ चुका था, तो उसको भी खाना दे दिया था, वो खा रहा था। और मैं आलू भुजिया बनाकर फटाफट रेडी होकर मम्मी के यहाँ चली गई थी। तो मैंने बोल दिया था पापा को कि आपने ना मम्मी को बोलना कि वो पूजा की थाली रेडी करके रखे। तो उस दिन तो जन्माष्टमी था, तो मंदिर तो इतनी जल्दी बंद नहीं होने वाला होगा। तो फिर भी आप कह देना कि वो थाली रेडी करके रखे। वो ऐसे ही किया था मम्मी ने, 3 थाली पूजा की रेडी करके रखी थी। वो मंदिर में ना हनुमान जी और राधा कृष्ण जी और नृसिंह जी, 3 ठाकुर हैं। तो 3 थाली की भोग लगा दिया था। देखिए, मैं तो मंदिर में आ गए तो आश्चर्य हो गई। देखिए, उस दिन जन्माष्टमी कोई बोलेगा ही नहीं। तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी दिन कितनी भीड़ थी। 15 तारीख को बहुत सारा डेकोरेशन भी था, इतने सारा भीड़ थी, औरतें सब। उस दिन ना एक जन भी नहीं आई थी पूजा करने के लिए। तो और कोई मंदिर में पूजा किया होगा, पर इस वाली मंदिर में तो नहीं हुआ था, शायद कोई भी नहीं आया था। और पुजारी जी हमारे जान पहचान के थे, तो वो मुझे मजा के बोले आपने तो बहुत ही जल्दी आ गए। नहीं, आज तो जन्माष्टमी था ना, इतनी जल्दी तो मंदिर बंद नहीं होने वाला। नहीं, आज नहीं हुआ था, कल ही हुआ था। तो अन्न भोग वो लगाने वाले थे, दरवाज़ा बंद करके। मैं तब भी गई थी, तो उन्होंने भोग भी लगा दिया, पूजा मेरा कर दिया है। तो मैं अभी घर को लौट रही हूँ। तो मम्मी को बोली कि देखिए, वो एक जन भी पूजा के लिए वो इस वाली मंदिर में नहीं आए थे। तो मम्मी ने बोला कि मैं भी कर लेती तो अच्छा ही होता 15 को। फिर तेरे पापा ने ही बोला कि 16 को कि करना। तो क्या हो गया, 2 बार तो पड़ा, 2 दिन तो पड़ा था ना, 16 या 15 करना तो एक ही बार तो होता ही। तो देखिए, मम्मी को ये बात बोल रही थी मैं, मम्मी इतनी काम में बिजी थी कि क्या बताएं। और आप यकीन नहीं मानोगे, भाभी जब से मायके गई है ना, मेरे मम्मी एक बार भी बाहर नहीं निकली है। मेरे घर तो दूर की बात है, वो टहलने के लिए भी बाहर नहीं गई है, इतनी बिजी रहती है काम में। मैं तो हंसी आ गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा बिजी थी। भाभी रहती ना, बहुत वो काम कर लेती, तो मम्मी थोड़ा बाहर निकल जाती थी। तो पापा ने बोले कि जा, जहाँ पर जो पूजा होने वाली है ना, वहाँ पे गेरू लिपते और रंगोली बना दे। मैं वही सब कर रही थी, गेरू लिपा और रंगोली बना रही हूँ। तो ऐसा ही, मैं भी कहाँ आ पाती हूँ, मेरे घर में भी बहुत सारा काम होता है। मैं कभी कभार ही आ पाती हूँ, मम्मी क्या पास में रहती हूँ, पर ये महीने हो जाते हैं मैं नहीं आ पाती हूँ। और कब पापा जब बुलाते हैं, बार बार फ़ोन करके बुलाएंगे तब भी मैं आ पाती हूँ, नहीं तो नहीं आ पाती हूँ मैं। जो देखिए, पहले ना मेरे पापा कैसे पूजा किए हैं। पहले ना वरुण देवता होते हैं ना, उनको भोग लगाएंगे। मैं देख रही थी कैसे पूजा करेंगे, मैं अगले साल वैसा ही करूँगी। तो देखिए, वरुण देवता को भोग लगाया। फिर जो जन्माष्टमी का कथा होता है ना, वही कथा करेंगे। और ठाकुर जी को भी ढक लिया है, और ढक के तो कथा करेंगे। कथा के बाद ठाकुर जी को नहाएंगे पंचामृत और ये से। मैं भी ऐसा ही कर रही थी। देखिए,
अभी ना वरुण देवता को भोग लगा। मेरे पापा ना इतनी अच्छी तरह से पूजा करेंगे, आप देखकर बहुत ही खुश हो जाओगे। बहुत ही अच्छी तरह 1 घंटा लगा के मन ध्यान देकर पूजा करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से पूजा करेंगे। जग आरंभे तोर पूजा उत्तरी कंदाजा श्याम सुंदर तनु गन्न अशेष विघ्न विनाशन तार महिमा मुखी कही देवती नर देह भई कर सुदया गणनाथ कहि श्रीकृष्ण चरित नमि प्रभु नर हरि हिरण्यकशुधारी उदय रवि गिरी तेज सुंदर स्वय चतुर्भुज कुंडल सती दिनकर नक्षत्र माल हृदयहार होई तोलमो मुळे सती रही धर्म पालक तु जगते शरीर बहुकृत हिते दुष्टनी भारी कंठ पालु तु नाथ परम दयालु आकर सुदया नर हरि तुलना कहि विस्तारी परम मंगल तो नाम श्रवणे खंडे विघ्नवान व्यास को भर पाद धरी कहे तो धारी भुवनी हुई वास। मेरे पापा कैसे कथा करते हैं, रीजनल लैंग्वेज में ओरिजिनल वॉइस में थोड़ी देर रख दिया था, आप लोगों ने सुना ही होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो मम्मी और मैं भी भगवान जी का कथा को सुन रहे थे। मुझे ना भगवान जी का कथा सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा जो कोई भी हो उनका कथा सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मम्मी को याद आ गया, उन्हें अलता लगाना था, तो वो अलता लाने आई थी। तो मैंने अलता लगा रही थी मम्मी को। मुझे याद आ गया, भाभी होती तो हम दोनों को ही अलता लगा देती थी। भाभी जब से मायके गई है ना, घर सुना सुना लग रहा है। उनके बिना ना घर अधूरा अधूरा सा लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो भाभी को तो जाना ही था और वो कुछ दिन में लौट भी आएंगे। इस बीच में ना कथा भी समापन हो गया था। तो देखिए अभी नहाएंगे भगवान जी को। तो जो चंदन लगा होता है ना, हर जो लगा होता है, तो उनको पोंछ रहे थे और पंचामृत से नहलाएंगे। और इस बीच में मैं हस्बैंड को फ़ोन भी कर लिया था कि मैं मम्मी के यहाँ आई हूँ पूजा के लिए, तो आप आ जाना करके। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही पूजा ख़त्म हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊँगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया था। देखिए अभी ना नहला दे मम्मी ना भोग भी लगा दिया है। जो भोग होता है, जो उखड़ा तिल का लड्डू, चावल का लड्डू, फ्रूट्स और सेवई का खीर, ये सभी भोग लगता है। और किस किस का यहाँ क्या क्या लगता होगा मुझे मालूम नहीं है। हमारे यहाँ तो ये सभी पूजा होता है, भोग लगता है। तो देखिए अभी ना आरती करेंगे, मेरे पापा आरती कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी का पूजा भी हो गया था। तो मंदिर में ना बाकी ठाकुरों को भी भोग लगाएंगी मम्मी। तो चलिए, तो इसके साथ इस ब्लॉग को मैं यही पेंड करूँगी। मिलती हूँ अगले नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।